हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। वेरी गुड। तो हम बच्चों कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने दो कर लिए थे। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज सेल। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट। ठीक है, तो चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? मान लो एक इनफाइनाइट थिन, बहुत ही थिन एक चार्ज शीट है हमारे पास, हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यूनिफॉर्मली चार्ज है। जिन बच्चों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, एक बार मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि गॉस थ्योरम के और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के इससे पहले प्रीवियस जो लेक्चर है उनको ज़रूर देख लें बच्चों। ओके, तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक शीट है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है हमारे पास। ठीक है, ओके, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अब हमें। देखिए बच्चों, सबसे पहले यूजिंग गॉस थ्योरम लगानी है। देखो, गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्या इस पे गॉस थ्योरम लग जाएगी? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस पे गॉस थ्योरम लग जाएगी? देखिए, गॉस थ्योरम अगर आपने पढ़ी होगी तो मैंने भी पढ़ा है आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि उस लेक्चर को बेटा देख लीजिए। तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि गॉस थ्योरम जो है ना, वो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के लिए ही है। ये शीट एक क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ गए? तो इसके लिए क्या करो, अब इसको क्लोज ऑब्जेक्ट कैसे माने? तो देखिए, हमें शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? यहाँ पे भी फील्ड होगी, यहाँ पे भी फील्ड होगी, है ना? तो इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस, इस तरफ भी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्लोज ज्योमेट्री कंसीडर कर लेते हैं। मान लो एक सिलेंडर इससे पास होके जा रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे पर्सिंग मतलब क्रॉस करके ऐसे सिलेंडर एक पास होके जा रहा है। ठीक है, ताकि इसमें हम गॉस थ्योरम लगा सकें। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब इस शीट से क्या होगा? मान लो इस क्लोज सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना बच्चा? ds है ना, जिससे ही पास हो रही है, इतने एरिया से ही पास हो रही है। इसका एरिया कितना बेटा? तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हमारा? ds। इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होगा? इस तरफ भी होगा। इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर इस तरफ भी होगा, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए? तो अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट की, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई भाई। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और कुछ इस तरफ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए आप क्या करो, जब गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो गॉस थ्योरम यू लगा ही लेते हैं बेटा। गॉस थ्योरम बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम लगाओ, क्या आएगा? E डॉट डी एस इजकल टू किसके बराबर है बच्चा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, है ना। क्यू क्या है? ये जो चार्ज है इसके ऊपर, वो क्यू है हमारे पास। ठीक है बच्चा, ओके। अब देखिए, अब E डॉट डी एस, अब यहाँ पे हम एक 2 का मल्टीप्लिकेशन क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसकी वो इस तरफ भी है, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस तरफ है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये एक शीट है ना, ये एक शीट है, तो ये थिन शीट है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देखिए, कुछ टुवर्ड्स आपके होगी, कुछ मेरी तरफ होगी। भाई ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी दो हिस्सों में बढ़ गए, इस तरफ भी और इस तरफ भी, है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई दो ही तो फेस है इसके, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या करा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? अब यहाँ से 2 E डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट खोल लो बच्चों, E डी एस कितना आ जाएगा? cos 0, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है नॉर्मल, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर तो है ही हमारा, क्यों? अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। cos 0 कितना होता है बेटा? cos 0 होता है आपका, cos 0 1 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 इंटू ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, और यहाँ से 2 इंटू ई, अब ई और डी एस, ई बाहर आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन, और 2 इंटू ई का सरफेस एरिया क्या होता है? इसका एस होता है ना। डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा? एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सरफेस एरिया कौन सा रखें? क्या सिलेंडर का रखें या शीट का रखें? देखिए बच्चा, कुछ भी है, इसके अंदर ये सरफेस एरिया कट ही जाएगा। इस पे ये जो सरफेस एरिया, इस पर डिपेंड करेगी नहीं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? देखिए यहाँ पे क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है?
बट सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है आपकी? सिग्मा। सिग्मा क्या होगा? क्यू बाय एस होगा। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू ले लेते हैं बेटा? क्यू की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा इंटू एस हो जाएगी। ये इक्वेशन 2 है, ये फर्स्ट है। पुट सेकेंड इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 इंटू ई इंटू एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और क्यू की वैल्यू डाल सकते हैं हम, सिग्मा इंटू एस, एस से एस कट जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू थिन शीट। इस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, क्लियर है? दोबारा समझा रहा हूँ बच्चों, क्या है? 2, देखो ई डॉट डी एस गॉस थ्योरम लगा दो। 2 इसलिए लगाया क्योंकि शीट के 2 फेस हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, एक इस तरफ भाई राइट साइड, एक लेफ्ट की तरफ, या आगे दाएं बाएं जैसे भी देख रहा है आपको। तो 2 फेस है, तो ई डी एस क्या cos 0 लगा दो, तो cos 0 कितना होता है? 1, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। और क्यू की वैल्यू डाल दो, सिग्मा इजकल टू क्या होता है हमारा? क्यू बाय एस, तो क्यू इजकल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू एस। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए आपकी? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर ये चेंज हुई आपकी, तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। समझ गए? ओके ओके। नेक्स्ट है हमारा, अब इसका एक स्पेशल केस है बेटा। क्या स्पेशल केस है? इफ शीट इज थिक, इफ शीट इज थिक, अगर शीट मोटी हो, है ना, अगर शीट मोटी हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? देखो जैसे ये है ये एक शीट है ना, ये थिन है। अब ये थिक कैसे हो सकती है आपकी शीट? थिक कैसे हो सकती है? एक और शीट लगा दो भाई इसके साथ, सीधी सी बात है। अब ये शीट क्या हो गई? थिक हो गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 2 शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम लगेगी, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा? टोटल फील्ड कितनी हो जाएगी? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 कट गया, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फील्ड किसके बराबर है हमारी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के होगी। समझ गए? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक थिक शीट की तो वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और थिन शीट की कितनी है बेटा? 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगी हमारी। ठीक है, ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट कहाँ आया था बेटा? ये रिजल्ट आपका आया था स्फेरिकल सेल की, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, है ना। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए अब इसको शीट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मोड़ के आप क्या बना लो? स्फीयर बना लो, तो भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगी, है ना। चाहे ये स्फीयर, यानी से इसकी साइज पे नहीं डिपेंड करता है, डिपेंड करता है सिग्मा पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। यानी जितने भी 2D ऑब्जेक्ट है जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पे, कहाँ पे? सरफेस पे कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी बेटा। ठीक है, ओके। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? ए चार्ज ऑफ 17.7 10 to power -4 इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्ज शीट ऑफ एरिया 400 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो एक ऐसी ही शीट है बेटा हमारे पास, उसका लार्ज शीट है, इनफाइनाइट लार्ज शीट है, और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी? 10 सेंटीमीटर पे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या शीट की डिस्टेंस पे चेंज हो रही है ना, वो हमेशा कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चाहे यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, बस शर्त ये है कि वो यूनिफॉर्मली बहुत ज़्यादा लार्ज हो, इनफाइनाइट लार्ज हो। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है बेटा। तो आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? शीट हमारी थिन है, जब तक बोला ना जाए शीट थिक है, तो यही डिग्राम है, ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा पता है आपको? सिग्मा तो नहीं पता, पर निकाल तो सकते हैं। चार्ज अपॉन में क्या है बेटा? एरिया। चार्ज कितना आपके पास? तो यहाँ पे रख दो, चार्ज अपॉन में एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना बेटा? 17.7 इंटू 10 to power -4। एरिया कितना है SI में? हाँ 400 मीटर स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.85 10 to power कितना? -12। समझ में आया? 8.85 10 to power -12। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा? ऊपर जाएगी पावर तो प्लस हो जाएगी,
इसको सॉल्व कर लीजिए, ये लगभग आएगा 2.5 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, मैंने सॉल्व करा हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो यही आएगा आंसर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी शीट की, कहीं भी देख लीजिए वो कितनी होगी, यूनिफॉर्मली 2.5 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। रीज़न क्या है कि वो डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करेगी। एक्चुअली भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है ना, देखो लार्ज शीट है तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, है ना। तो यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, सेम होगी। यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे ये किस केस में हो सकता है, जब शीट बहुत ही हमारी क्या हो, लार्ज हो। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब सेकंड एप्लीकेशन कर लेते हैं इसकी। सेकंड एप्लीकेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन पैरेलल चार्ज शीट। ठीक है, तो ये दो पैरेलल चार्ज शीट है हमारे पास, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो कितनी है हमारे पास, सिग्मा 1 है और ये क्या है, सिग्मा 2 है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तीन रीजन में निकालनी है, यहाँ पे सेकंड रीजन में और यहाँ थर्ड रीजन, इसमें इस तरफ निकालनी है। ये मान लो फर्स्ट शीट है हमारे पास और ये सेकंड शीट है। ठीक है, अब देखिए इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस शीट की मैं फर्स्ट लिखूँ तो मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी E1 होगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई, देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसमें नहीं घुसेगी, कुछ इस तरफ से आएगी, कुछ शीट के पीछे की तरफ से आएगी, तो वो भी क्या होगी, इस तरफ होगी। आउटवर्ड है ना भाई, वो भी पॉजिटिव चार्ज शीट है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ हुई, इस रीजन में। यहाँ पे देख लेते हैं इस रीजन में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो इस तरफ होगी E1, है ना, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही है तो इस तरफ जाएगी भाई। ऐसे तो नहीं जा सकती, इसका मतलब अगर मैं E2 ऐसे लिख दूँ, आप सोचिए, इसका मतलब E2 इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, गलत है। तो हम क्या करेंगे, E2 किस तरफ रखनी है, हमें इस तरफ रखनी है। तीसरा केस ये है इस तरफ, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर से जाए, कुछ इधर से पीछे की तरफ से, तो E1 इस तरफ और क्या होगा, E2 इस तरफ। समझ गए, दोनों क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो पहले रीजन में आपको साइन कन्वेंशन देखो, चाहे लेफ्ट की तरफ नेगेटिव मान लीजिए, राइट की तरफ, डायरेक्शन का फर्क है बस। ठीक है, हम मोस्टली लेफ्ट की तरफ नेगेटिव मानते हैं क्योंकि जनरली ये चला जाता है, बाकी आप कर किसी से भी सकते हो। ठीक है, चलो मैंने लेफ्ट की तरफ क्या कर लिया, नेगेटिव मान लिया, तो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 लेफ्ट नेगेटिव होगी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या होगी, तो कितनी होगी, E1 माइनस E2 होगी, क्योंकि दोनों लेफ्ट की तरफ है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होती है, रख दो भाई। पहली के लिए क्या होगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से क्या कॉमन ले लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा/σ2। ठीक है, ये रह जाएगा। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं हम यहाँ पे। इस रीजन में देख, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये वाली क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब E1 पॉजिटिव है, E2 नेगेटिव है ना। ठीक, तो क्या आ जाएगा, E1 और E2 सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो सिग्मा अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, σ2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, σ1 माइनस के σ2। अब थर्ड रीजन देख लेते हैं हम, लास्ट वाला, दोनों साइड राइट की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, E= आ जाएगा E1 प्लस E2, दोनों राइट हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव σ1/2 एप्सिलॉन नॉट, σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, σ1 प्लस σ2। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में ये वाली है हमारे पास। अब स्पेशल केस ये आता है बेटा कि मान लो, जरूर थोड़ी ना एग्जाम में दोनों शीट पॉजिटिव है, मान लो इसमें सीट आ गई हमारे पास, ये वाली जो शीट है ये कैसी है हमारी, नेगेटिवली चार्ज है। मान लो ये वाली शीट कैसी है हमारी, नेगेटिव चार्ज है ये। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज इसका मतलब क्या होगा, देखो तब तो सारी कहानी बदल जाएगी, है ना। और इक्वल और अपोजिट है, मान लो σ1 क्या है, प्लस सिग्मा, इसकी वैल्यू मान लो प्लस सिग्मा है, और σ2 की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा। सेम चार्ज है और सेम चार्ज डेंसिटी सेम है, सेम चार्ज डेंसिटी है दोनों के अंदर, इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी हमारे पास। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, E इस तरफ होगी, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगी भाई E। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट होना चाहिए अगर इक्वल अपोजिट है। देखो E फर्स्ट रीजन देख लेते हैं हम पहले, तो इसमें रखो σ1 की वैल्यू बेटा क्या रखनी है हमें, सिग्मा, और σ2 की वैल्यू क्या रखनी है हमें, माइनस सिग्मा। चलो रखो, तो σ1 की वैल्यू हमने क्या पुट करी, सिग्मा, और σ2 की माइनस सिग्मा, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई। समझ में आया, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। दूसरा केस ये है कि अगर मान लो इस रीजन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो
इस रीजन में पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी। तो क्या आएगा हमारे पास सेकंड रीजन में, देख लो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की वैल्यू बेटा क्या रखोगे प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या रखोगे माइनस सिग्मा। ये कॉमा है, कभी इसको 1 समझने लग जाओ। सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा, तो क्या हो जाएगा जब सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा रखोगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा क्या होगा 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हुई है बेटा, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब थर्ड रीजन देख लो, थर्ड रीजन में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पॉजिटिव की बाहर की तरफ होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अंदर की तरफ होगी। तो सिग्मा 1 की वैल्यू अब थर्ड रीजन में देख लो 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा रखो, सिग्मा 2 की माइनस सिग्मा, तो ये अगेन कैंसिल हो जाएगा, जीरो होनी भी चाहिए। जो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ है उस तरफ, और दूसरी वाली शीट की किस तरफ है इस तरफ, समझ में आया, ठीक है। तो ये कौन सा केस है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन पैरेलल चार्ज शीट, समझ में आया। अब आपके पास ये एग्जाम में चाहे पॉजिटिव आ जाए, चाहे दोनों पॉजिटिव आ जाए, चाहे दोनों नेगेटिव आ जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए, आप जनरल एक्सप्रेशन के साथ बाद में उसको रख सकते हैं स्पेशल केस, ठीक है, समझ में आया। उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और केस दोनों समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। एक बार और जाके वीडियो को देख लीजिए, अगर एनी कोई डाउट है, फिर भी कुछ बात रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा बेटा, ठीक है। और चैनल के साथ अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें बेटा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।